नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट टू रिकॉल। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये है हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, जो कि फिलहाल चर्चा में थे कृषि आंदोलन को लेके। तथा इसके अलावा इन्होंने राइट टू रिकॉल, जो कि हरियाणा में एक बिल की तरह पास हुआ, हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020, इसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो ये एक बिल है जो कि एक पावर देता है या फिर एक अधिकार देता है पंचायती राज के सभी मतदाताओं को कि वे अपने पंचायती राज के मेंबरों के खिलाफ राइट टू रिकॉल का प्रयोग कर सके। तो आइए जानते हैं क्या होता है राइट टू रिकॉल। यह एक प्रोसेस है, राइट टू रिकॉल एक प्रोसेस है जिससे जो सारे मतदाता है उनके पास एक पावर रहती है कि वे जो चुने हुए उम्मीदवार है, जिन्हें वे चुन के अपने ग्राम के सरपंच या फिर ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत के जितने भी हेड बनाए गए, उन सभी को वे रिमूव कर सकते हैं उनके पद से, अगर उन्हें ये लगता है कि जो हेड है वे अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए हो। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो इसकी प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले जितने भी सदस्य है, जितने मतदाता हैं, उनमें उन किसी ग्राम या वार्ड के उनके उनमें से 50% मतदाताओं को एक राइटिंग में लिख कर देना होता है कि वे ये कार्यवाही की शुरुआत करना चाहते हैं। फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया होती है गुप्त मतदान की। तो उस गुप्त मतदान में अगर 60% से ज़्यादा, 2/3, 2/3 से ज़्यादा अगर मतदाता अपने चुने हुए उम्मीदवार के खिलाफ वोट देते हैं, तो फिर इस प्रकार से वो मतदाता हार जाते हैं, वो उम्मीदवार वो हार जाते हैं और उन्हें वो सीट छोड़नी होती है। अब हम जानेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। तो एक प्रकार के नियम या फिर वो संस्था या फिर कोई प्रक्रिया होती है जो कि लोगों को डायरेक्टली वोट देने का अधिकार देती है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन के संशोधन, किसी कानून, किसी ट्रीटी या फिर किसी पॉलिसी डिसीजंस के फेवर में या फिर उसके खिलाफ। तो इसके कुछ 4 प्रमुख प्रकार है। एक होता है रेफरेंडम, जो कि अलाउ करता है डायरेक्ट वोट किसी भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल या लेजिस्लेटिव इशू पे, और इसका जो आउटकम रहता है वो गवर्नमेंट को पे बाइंडिंग रहता है। फिर सेकंड रहता है सिटीजन्स इनिशिएटिव। तो ये जो आम जन है, ये उनके द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया होती है कि वे अपने लोग वो सभी आपस में चर्चा करते हैं, फिर उसे वो सिग्नेचर करके अपना कोई लेटर बना के वो आगे ऊपर ऑफिशियल्स के पास जमा करते हैं, फिर उसमें आगे की कार्रवाई की जाती है। फिर एक रहता है प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट चर्चा में रहता है कश्मीर के मुद्दे को लेके, क्योंकि जब कश्मीर का इशू भारत यूनाइटेड नेशंस लेके गई थी, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने कुछ सुझाव दिए थे, तो उसमें एक उन्होंने कहा था कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि कश्मीर से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तथा अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ से भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं को वहाँ से हटा दे दिया जाएगा। फिर वहाँ पर एक प्लेबिसाइट किया जाएगा, और उस प्लेबिसाइट में अगर लोग ये कहते कि वे कश्मीर के साथ रहेंगे, मतलब कश्मीर आज़ाद रहना चाहिए, कि वो भारत के साथ रह जाना चाहिए या फिर वो पाकिस्तान, तो वो उनकी मेजॉरिटी पे डिसाइड होगा कि वो क्या होगा। तो प्लेबिसाइट होता है एक तरीके का सेल्फ डिटर्मिनेशन
का अधिकार, जो कि कुछ पीपल के पास उन्हें समय पे मौके पे दिया जाता है। तथा इस प्लेबिसाइट के जो नियम आते हैं वो ये ज़रूरी नहीं कि वो उसे लागू किया जाए। फिर एक होता है एजेंडा इनिशिएटिव। तो एजेंडा इनिशिएटिव मत का इंटेंशन किसी सरकार या फिर किसी अथॉरिटी या फिर किसी चुने हुए बशिंदे को वहाँ उनके सत्ता से हटाना नहीं होता। एजेंडा इनिशिएटिव का इंटेंशन होता है कि हमारे कुछ डिमांड है या फिर किसी अमेंडमेंट, किसी बिल में कोई अमेंडमेंट लाना है या उन्हें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो हल निकालने के लिए एजेंडा इनिशिएटिव होता है। तो इसमें वोटिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, बिना वोटिंग के भी एजेंडा इनिशिएटिव आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।